Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउंस की तमाम काइंड्स डिस्कस की थी और आज हम प्रोनाउंस की रिकग्निशन के हवाले से एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और फर्स्ट कमेंट में भी मौजूद है, उसको लाजमी देखें ताकि पहले आप प्रोनाउंस की काइंड सीखें, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करें। जब तक काइंड्स का नहीं पता होगा एक्सरसाइज में पता नहीं चलेगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड हिज क्राइम और दूसरे में दे एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ और सेल्स फॉर्म ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर एक्शन रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हो सब्जेक्ट के ऊपर तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर सेल्फ या सेल्स फॉर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस लगी हुई है तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इन दो सेंटेंसेस में एक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है और एक में एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब आपने देखना है कि इनमें से एम्फेटिक कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, एम्फेटिक प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस बन सकता है। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस लगा होता है, सिर्फ जोर देने के लिए लगा होता है। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर हिमसेल्फ नहीं भी लगा हुआ तो सेंस क्लियर हो रही है। इसका मतलब है ये जो हिमसेल्फ है ये सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए लगा हुआ है कि उसने अपने जुर्म का खुद एतराफ़ कर लिया। तो हिमसेल्फ खुद के लिए यूज़ हुआ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अब यहाँ पे उन्होंने लुत्फ़अंदोज़ करवाया किसको, अपने आप को, अपने आप से वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है। ये एक्शन जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सब्जेक्ट पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। करेक्शन के हवाले से मैं एक पॉइंट बता दूं कि ये चार वर्ब्स हैं जिनमें से एक एन्जॉय है, अवेल है, एब्सेंट है और अवेंज है। ये वर्ब्स जहाँ पे भी यूज़ होंगी इनके साथ सब्जेक्ट के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी आना है। जिस तरह यहाँ पे भी एक इनमें से यूज़ हुई है अवेल, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हिमसेल्फ लाजमी आएगा। ये चार वर्ब्स मैंने जो बताई हैं जब भी यूज़ होंगी तो सब्जेक्ट के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लाजमी आएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। और नेक्स्ट भी देखें हु इज़ दिस मैन, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। अगर आपने वीडियो देखी हुई है और इसको समझा हुआ है तो आप कमेंट में बताएं कि ये कौन सा प्रोनाउन है और ये कौन सा प्रोनाउन है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, विच, दैट और हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन थे। एक तो ये सेंटेंस के आमतौर पर दरमियान में आते हैं और ये फौरी उस नाउन के बाद लगते हैं जिसको ये रिलेट कर रहे हों, जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हों। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसमें हु था, विच था, होम था, हुज है। इनको जब भी यूज़ करना है हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करना है और एज एन इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव। हु इज़ दिस मैन, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बोथ ऑफ देम लाइक ईच अदर। अब ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है, दो हमने प्रोनाउन पढ़े थे, ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये जब एक्शन बायलैटरली एक दूसरे पे परफॉर्म हो रहा होता है, म्यूचुअली कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तब हम इसको लगाते हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था अगर दो लोग हैं तो ईच अदर आएगा, दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर आएगा। बोथ दो को जाहिर कर रहा है तो बोथ ऑफ देम लाइक ईच अदर रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। यहाँ पे हम वन अनदर नहीं लगा सकते।
नेक्स्ट सेंटेंस में एनीवन यूज़ हुआ है, एनीवन कैन डू दिस जॉब। कौन सा प्रोनाउन है? अगर वीडियो देखी हुई है तो कमेंट में बताएं। एनीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मैंने पिछली वीडियो में पूरा इंडेफिनेट प्रोनाउंस का कॉलम बना के आपको बताया था कि कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर यूज़ होते हैं, कौन से सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज़ होते हैं, और कौन से हैं जो ओनली सिंगुलर यूज़ होते हैं। एनीवन भी उन्हीं में से है, वन भी उन्हीं में से है। ये दोनों इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। एनीवन कैन डू दिस जॉब, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। करेक्शन के लिहाज से मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूँ कि आम तौर पे सेंटेंस आता है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ही की पोजेसिव फॉर्म हिज होगी, लेकिन वन की पोजेसिव फॉर्म वंस आएगी, या ये भी आपने ख्याल रखना है। दिस हाउस इज़ हर्ज एंड दैट हाउस इज़ माइन। ये दोनों पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, मलकियत को जाहिर कर रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस का हमने पहले एक टेबल डिस्कस किया हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस की। उसमें हमने सारी फॉर्म्स डिस्कस की थी, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मैंने उसी में कवर करवा दिया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी की मलकियत को जाहिर करता है। तो दिस हाउस इज़ हर्ज, मलकियत जाहिर कर रहा है, ये घर उसका है। एंड दैट हाउस इज़ माइन, और वो घर मेरा है। ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यू विल हेल्प द पुअर। यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, लेकिन इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें से कोई भी प्रोनाउन हो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज़ टॉलर देन आई। ही और आई ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। एक करेक्शन का पॉइंट आपने याद रखना है कि देन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन की फॉर्म आएगी तो वो सब्जेक्टिव आएगी, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी। ये इस तरह से नहीं हो सकता, ही इज़ टॉलर देन मी। नेक्स्ट सेंटेंस में आई नो द मैन हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट अस। ये भी प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये भी प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। कौन सा था ये? कौन सा प्रोनाउन था? रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दिस इज़ माई बुक। दिस और दैट, दीज और दोज, बताएं ज़रा कौन सा प्रोनाउन है? रिमाइंड करें, उसमें मैंने दिस सिंगल था, दीज उसका प्लूरल है, और दैट सिंगल है, दोज उसका प्लूरल है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। तो दिस भी और दैट भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक, दिस नज़दीक के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। तो दैट इज़ योर होम। आई लर्नड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। अब सेल्फ फॉर्म आ गई है। यहाँ पे बताएं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये सिर्फ एक ही आपका टास्क इतना है कि आपने इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में जब डिफरेंस देखना होता है तो बहुत से टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल एक जैसी लेकिन यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ आर एक्सपेक्टेड एट द एयरपोर्ट। बोथ कौन सा प्रोनाउन है? ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जिस तरह हमने यहाँ पे एनीवन और वन, और उसमें पूरे एक टेबल में मैंने बहुत से आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में बताया था, उस टेबल को लाजमी चेक करें। शी हरसेल्फ वांटेड टू जॉइन द कंपनी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? यहाँ पे देखें, शी वांटेड टू जॉइन द कंपनी, इसके बगैर भी सेंटेंस बन जाएगा ना। तो जिसके बगैर सेंटेंस भी बन जाए और वो प्रोनाउन सेल्फ फॉर्म सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस यूज़ हुई हो, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हो, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर हम ये ना भी लगाएं, यहाँ पे सिर्फ ये जोर देने के लिए लगा हुआ है, वरना इसके बगैर भी सेंटेंस बन सकता है। शी वांटेड टू जॉइन द कंपनी, तो शी हरसेल्फ वांटेड टू जॉइन द कंपनी। वो कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी, वो खुद कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी। तो खुद यहाँ पे सिर्फ जोर देने के लिए लगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। 4 वर्ब्स बताई थी मैंने, अवेल है, अवेंज है, एब्सेंट है, एन्जॉय है। इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, इनके फौरी बाद यूज़ होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट यूज़ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेल्फ, हिमसेल्फ या माई सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो सेल्व्स फॉर्म इसकी लगेगी, देमसेल्व्स हो सकती है, आवर सेल्व्स हो सकती है, योर सेल्व्स हो सकती है। तो इस तरह से हम इन 4 वर्ब्स के साथ लाजमी तौर पे सेल्फ फॉर्म यूज़ करेंगे। आज की वीडियो का हमारा बस काम इतना ही था कि हमने पिछली वीडियो में जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की थी उनकी एक्सरसाइज करना था, उनकी रिकग्निशन करनी थी कि किस सेंटेंस में प्रोनाउन की कौन सी काइंड यूज़ हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव की काइंड्स को भी डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो भी आपने मुकम्मल देखनी है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।